हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को हम क्लास 10th का ये चैप्टर है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, ठीक है। उसका हम देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमको पढ़ना था हार्ट, तो हम हार्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ताकि ये तो पता चले ना कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कह रहे इन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशंस द ब्लड पास ट्वाइस थ्रू द हार्ट एंड सप्लाई वंस टू द बॉडी। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड हार्ट में 2 बार प्रवेश करता है, इंटर करता है, और 1 बार एग्जिट करता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आया? फिर से सुनिए, लेट मी रिपीट दिस अगेन, कि अगर आपके हार्ट में ब्लड 2 बार इंटर हो और 1 बार ही बॉडी पार्ट में सप्लाई हो, तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? देखिए यहाँ पे जैसे ये हमारा बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट से क्या हो रहा है कि ब्लड जा रहा है, 1 बार हार्ट में गया, राइट ऑट्रियम में गया, फिर क्या होगा यहाँ से राइट ऑट्रियम से, अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड जाएगा 1 बार लंग्स में, लंग्स से फिर क्या होगा कि ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑट्रियम में, फिर क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड जाएगा हमारा बॉडी पार्ट में। तब देख रहे हैं कि हार्ट में ब्लड 2 बार इंटर किया है। एक तो आ रहा है बॉडी से 1 बार इंटर किया, और दूसरा इंटर कर रहा है लंग से, लेकिन 1 बार मात्र ये सप्लाई हो रहा है बॉडी पार्ट में। मतलब हार्ट में ब्लड 2 बार इंटर किया, एक इंटर किया हमारा बॉडी पार्ट से और दूसरा इंटर कर रहा है लंग से, लेकिन सप्लाई 1 ही बार हो रहा है बॉडी पार्ट में। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब देखिए कहता है कि वैसा पार्ट जिसमें बॉडी इन्वॉल्व हो, वैसा सर्कुलेशन जिसमें बॉडी इन्वॉल्व हो, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? तो कह रहा है कि अगर जिसमें बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो, ऐसा सिस्टम जिसमें बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो, लेट मी रिपीट दिस अगेन, वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जैसे यहाँ देखिए इस सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है कि बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है। ये बॉडी पार्ट से ब्लड जा रहा है और बॉडी पार्ट में ब्लड आ रहा है, तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलेंगे हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो दूसरा समझते हैं। दूसरा पॉइंट कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, इसको समझिए। कह रहे कि वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हो, फिर से एक बार सुनिए, वैसा सिस्टम जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हो, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इसके ऊपर वाले भाग में क्या है, यहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व है, ब्लड हार्ट से लंग्स में जा रहा है और फिर रिटर्न हार्ट में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें कौन सा इन्वॉल्व है? लंग्स इन्वॉल्व है। तो वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हो, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? फिर एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान समझिए कि वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो उसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हमारा लंग्स इन्वॉल्व हो, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आई होप कि आप, अच्छा एक चीज़ और देखिए, जहाँ पे ये ब्लू कलर से हम डिनोट किए हैं, ब्लू कलर दिखाए हैं, मतलब बॉडी से ब्लड आ रहा है, तो ये ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। बात समझ में आया? मतलब ये जो ब्लड होगा ये होगा डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। लेकिन जो लंग से आ रहा है ब्लड हार्ट में, तो ये ऑक्सीजनेटेड होगा। इस सब में क्या होगा? O2 होगा, ठीक है। लंग से आया यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब फिर क्या करेगा, ये हार्ट जो होगा इसको पंप करके फिर बॉडी पार्ट में भेज देगा। मतलब जो ब्लड हमारे बॉडी से आएगा उसको हम ब्लू कलर से दिखाए हैं। क्लियर? मतलब ये ब्लड कैसा है? ये है डीऑक्सीजनेटेड। वैसा ब्लड जो लंग से हार्ट में जा रहा है या हार्ट से बॉडी पार्ट में आया है, उसको हम रेड कलर से दिखाए हैं। मतलब ये ब्लड जो होगा ये ऑक्सीजनेटेड होगा, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होगा। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट का पूरा हम लोग एनाटॉमी देखेंगे कि हार्ट कैसा होता है, उसकी क्या अरेंजमेंट होती है। चलिए अब समझते हैं हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में, उसके पूरे डायग्राम
उसमें क्या क्या ऐसा फंक्शन है, कैसे काम करते हैं, सब चीज़ समझते हैं। देखिए ये हम फिगर बनाया है, ह्यूमन हार्ट का फिगर बनाया है यहाँ पे। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो दो वेन है, एक वेन ये है और एक वेन ये है। अब ध्यान समझिए, हमारे बॉडी जो है ना, बॉडी जो हार्ट में ब्लड आता है दो भागों से आता है, एक तो ऊपर से आता है और एक नीचे वाले पार्ट से आता है, ठीक है। मतलब जो सर से लेकर चेस्ट कैविटी या थ्रोटल कैविटी तक का जो ब्लड है जो हमारे हार्ट में जाता है, एक तो ये भाग हो गया। एक भाग हमारे टो से लेकर, मतलब जो एब्डोमेन से जो ब्लड आता है, जो हमारे नीचे वाले पोर्शन से जो ब्लड आता है वो भी हार्ट में जाता है। तो ब्लड हार्ट में पहुंचने का दो तरीका है, एक तो ऊपर से आता है सर से, और एक आता है एब्डोमेन से आता है, नीचे से आता है, ठीक है। जो ब्लड ऊपर से लेकर आता है उस वेन को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। याद रहेगा फिर से, जो ब्लड हमारे ऊपर से आता है जो हार्ट में इंटर करता है, जो सर से आता है थ्रोटल कैविटी तक जो हार्ट में इंटर करता है, तो वैसे वेन को बोलते हैं हम लोग सुपीरियर वेना कावा। जो ब्लड नीचे से आता है, एब्डोमेन से आता है या नीचे वाले पोर्शन से आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ये देखिए हम लिखे हुए यहाँ पे डिनोट किए हुए हैं, ये हमारा हो गया इन्फीरियर वेना कावा और ये हो गया सुपीरियर वेना कावा। क्लियर। अब देखिए इस दोनों का जो मुंह है, जो दोनों वेन है, वो खुलता है हमारे हार्ट के राइट ऑर्ट्रियम में। जो ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। ह्यूमन हार्ट कितने चेम्बर में डिवाइड होते हैं? 4 चेम्बर में डिवाइड होते हैं। इधर वाले को बोलते हैं राइट ऑर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट ऑर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं यहाँ पे राइट ऑर्ट्रियम, मतलब ऊपर वाला जो भाग होगा वो ऑर्ट्रियम होगा, नीचे वाला भाग जो होगा वो वेंट्रिकल होगा। तो ये जो डिवाइड किया गया है यहाँ पे, तो ये हो गया राइट ऑर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट ऑर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो अलग करने वाला ये जो वाल है, ये जो दीवाल है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या है ये? सेप्टम है। यहाँ पे लिख दिए हैं सेप्टम मतलब वाल, दीवाल है जो राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से अलग करता है। और इधर वाला सेप्टम जो है, ये वाला सेप्टम, ये लेफ्ट ऑट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, लेफ्ट ऑट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग करता है। अब ध्यान समझिए, हमारे हार्ट के ऊपर एक पतला सा लेयर होता है, झिल्ली होता है, ठीक है, जो हार्ट को सुरक्षा करता है इंजरी से, जर्क से, बैक्टीरिया से बचाता है। तो ये जो बाहर वाला झिल्ली है इसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। अब इसमें दो लेयर आप देख रहे होंगे, एक ये बाहर वाला लेयर है, एक ये अंदर वाला लेयर है। तो बाहर वाले लेयर को बोलते हैं आउटर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन और अंदर वाले को बोलते हैं हम लोग इनर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। याद रहेगा, हमारे हार्ट के ऊपर 2 लेयर होते हैं। बाहर वाले लेयर को बोलते हैं आउटर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जबकि अंदर वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग इनर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है जो जर्क से एक्चुअली वही बचाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। याद रहेगा, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। अब ध्यान समझिए थोड़ा सा, अब आते हैं अंदर वाले भाग में। तो हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट में ब्लड 2 जगह से आए, एक तो ऊपर से आए उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, जो ये दिखाया गया है, ऊपर से जो ब्लड आ रहा है राइट ऑट्रियम में, तो इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। एक नीचे से ब्लड जाता है जो एब्डोमेन से जाता है, इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ये भी खुलता कहाँ पे है? यहाँ पे खुलता है। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे ना 3 वाल्व लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड्स वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकस्पिड्स वाल्व। ये क्या करता है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो ये वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है, और जब फैलेगा तो वाल्व खुल जाएगा। मतलब ये ब्लड जो है इसमें आता है। ये वाल्व का काम है, वाल्व जो है ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाता है। जैसे ऐसा ना हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो ब्लड इससे भी निकल जाए और इससे भी फिर से बॉडी पार्ट में आ जाए, तो ये बचाता है। मतलब एक बार अगर ब्लड इंटर इसमें हो गया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इस जो ट्राइकस्पिड्स वाल्व हैं, इससे ये कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब ब्लड बाहर जाना है इससे, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी।
चूंकि इसमें रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वेन में बहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसका नाम रहता है पल्मोनरी आर्टरी। होना चाहिए वेन लेकिन है ये आर्टरी, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें जो ब्लड होंगे ये डीऑक्सीजनेटेड होंगे। इधर वाले चेंबर में ब्लड जो होते हैं डीऑक्सीजनेटेड, इधर वाले चेंबर में जो आते हैं ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि इधर वाले चेंबर में जो ब्लड आता है वो हमारे बॉडी पार्ट से आता है, जबकि इधर वाले चेंबर में जो ब्लड आता है हमारे लंग्स से आता है। क्लियर? तो जो बॉडी से ब्लड आएगा उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड, और जो लंग से ब्लड आता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड। तो अब इस पाइप से क्या होगा, ब्लड जो है ऊपर के डायरेक्शन में जाकर यहाँ से ये हमारा मान लो कि ये लंग्स है अगर, तो ये लंग्स में इंटर करता है ये ब्लड, ठीक है। तो लंग्स में तो इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन इसको फिर भी हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, पल्मोनरी वेन नहीं बोलते हैं, एक्सेप्शन है। अब ब्लड इसमें चला गया, फिर क्या करेगा ये ब्लड, ब्लड को क्या करता है, ये पास कराता है इसके थ्रू, इसका नाम है पल्मोनरी वेन, नाम है वेन, लेकिन ब्लड है इसमें ऑक्सीजनेटेड। ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी नाम है आर्टरी, लेकिन ब्लड रहेगा डीऑक्सीजनेटेड, जबकि ये है वेन, पल्मोनरी वेन, लेकिन ब्लड जो रहेगा इसमें रहेगा ऑक्सीजनेटेड। याद रहेगा। अब पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर से ब्लड जो है आता है इसमें, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ये नीचे तक होना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब ये ब्लड जो आएगा लेफ्ट ऑट्रियम में, उसके बाद क्या होगा, ट्राइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा ब्लड इंटर करेगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा, इस ब्लड को फ्लो करा देगा इधर ये, और ये जाकर यहाँ से शरीर के बॉडी के विभिन्न पार्टों में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और इसको बोलते हैं एरोटा। क्लियर? बस इतना ही फंक्शन हार्ट के बारे में पढ़ना है, इसी को समझना है, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार हम, लेट मी रिपीट दिस अगेन, फिर से एक बार हम समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हमारे शरीर में दो पार्ट से ब्लड आया, ऊपर से ब्लड आया, नीचे से। जो ऊपर से आएगा उसको सुपीरियर वेना कहा, जो नीचे से ब्लड आएगा उसको इंफीरियर वेना कहा। दोनों ब्लड जो होगा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा, इंटर करेगा लंग्स में, ठीक है। लंग्स क्या करेगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर इसमें ऑक्सीजन मिक्स करेगा, फिर उसको क्या करेगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारे लेफ्ट आर्टरियम में इंटर करा देगा हार्ट के। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड क्या होगा, बाइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करेगा, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ये एरोटा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लियर? हम आशा करते हैं कि आप हमारे सारे बातों को समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि सबको एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज, एक अच्छा सा ज्ञान मिल पाए हार्ट के बारे में, ठीक है। बच्चे बहुत सारे हार्ट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें इतना सारे पॉइंट है, इतना सारी चीज़ें समझना है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, करना यही है कि इसको वीडियो को जितना बार हो सके, 2 बार 4 बार 10 बार उसको देखिएगा, ताकि एक बार में क्लियर ना हो तो 2 बार में होगा, 3 बार में होगा, ठीक है। इन जितने भी पॉइंट हम यहाँ पे दिए हुए हैं, इस सब के बारे में हम अगले स्लाइड्स में लिखवा देंगे, अगले वीडियो लेक्चर में सबके पॉइंट्स पे हम लिखवा, हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, या PDF के फॉर्म में आ जाएगा, हम बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है। क्लियर? चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।